नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको वेरिकोसिल की दिक्कत हो गई है तो आपको करने हैं बस कुछ ऐसे उपाय जिसके द्वारा आप अपने वेरिकोसिल की बीमारी को काफ़ी हद तक ठीक कर लेंगे, काफ़ी हद तक खुद को बेटर फील करा पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो जब बात आती है वेरिकोसिल की, तो वेरिकोसिल में व्यक्ति को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। पुरुषों में काफ़ी अनकम्फर्टनेस फील होने लगती है, उनके टेस्टिकल्स में जो प्रॉब्लम होती है उसमें चलने फिरने में, एक लाइफ भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अब जब वेरिकोसिल की दिक्कत हो गई है तो आप क्या उपाय ऐसे कर सकते हैं जिसके द्वारा आप अपनी वेरिकोसिल की बीमारी को ठीक कर पाएंगे। तो सबसे पहला उपाय है, आपको अपनी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आजकल हम देखते हैं कि जो लाइफ स्टाइल का हमारा जो पैटर्न है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम देर रात तक जाग रहे हैं और फिर जल्दी उठते नहीं हैं सुबह, तो पूरी तरह से एक सिस्टम बिगड़ा हुआ है। हमको प्रॉपर नींद चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर देती है। खासकर वहीं से समस्या बननी शुरू होती है इंडाइजेशन की, क्योंकि आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती तो पूरी एक जो कंडीशन है, शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होता है, वेरिकोसिल की समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि टेस्टिकल प्रभावित होंगे, ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा तो टेस्टिकल पर प्रभाव पड़ेगा, और टेस्टिकल प्रभावित होंगे, आपका पेट खराब होगा। तो ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है स्ट्रॉन्ग, और वो वेरिकोसिल की दिक्कत को खड़ा कर देता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक प्रॉपर नींद, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, देर रात तक मत जागिए, टाइम से सोइए और सुबह जल्दी उठिए। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें कि आपको क्या एक सुधार करना चाहिए, तो आपको एक्सरसाइज को भी करना चाहिए। अब एक्सरसाइज वो नहीं करनी, अगर आप वेरिकोसिल पेशेंट हैं तो आपको कोई भी हैवी वेट एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। इस बात का आप याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा, क्योंकि हैवी वेट एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो ये आपके वेरिकोसिल की दिक्कत को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आप हल्का हल्का वॉक कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट वॉक जैसे हम बोलते हैं वो कर लीजिए। और साथ ही आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, वो होती है लेग रेज एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको अपने दोनों पाँव को दीवार के सहारे टिका लेना होता है 60 और 90 डिग्री के एंगल पर, और कुछ देर तक आप इसको टिकाए रखें, वापस थोड़ी देर बाद नीचे कर लें। और इस प्रोसेस को आपको करीब 3 से 4 बार करना होता है दिन में। अगर आप ये कर लेते हैं और आप इसको रेगुलर करते हैं तो आप यकीन मानिए, आपकी जो वेरिकोसिल की दिक्कत है, जो ब्लड का जो प्रवाह जो डिस्टर्ब हो जाता है, जो टेस्टिकल में नीचे जमाव होना शुरू हो जाता है, वो प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा, और आपकी वेरिकोसिल की दिक्कत में आपको 1 हफ्ते में काफ़ी मैजिकल असर दिखेगा। तो आप इसको भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ की बात आती है कि हमारा डाइट प्लान कैसा है। हम क्या कर रहे हैं आजकल, जंक फूड, फास्ट फूड, मैदा से बनी चीज़ों को इनटेक करते हैं। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हम ये सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर को कहीं ना कहीं हार्म करना शुरू कर देती हैं। वो हार्म इसलिए करती हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है वो उसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जितने भी ये बाहर केमिकल्स वाली चीज़ें आ रही हैं, जितना भी ये बाहर का जो ऑयल तला भुना आप स्ट्रीट फूड खाते हैं, उसमें वो ऑयल जो यूज़ करते हैं वो कई बार यूज्ड ऑयल होता है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान करता है। मैदा से बनी चीज़ें जो हैं वो आपके डाइजेशन को बिगाड़ कर रख देती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें मीट की, तो मीट भी हो सके तो आप कम ही खाया कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि खासकर हम बात करें रेड मीट की, तो रेड मीट तो आपको मेरे ख्याल से अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि रेड मीट जो होता है वो आपके डाइजेशन के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं होता। वो आपका प्रॉपर डाइजेशन होने में काफ़ी समय ले लेता है, जो आपके डाइजेशन को ख़राब करता है, और समस्या वेरिकोसिल की। तो इन सारी चीज़ों को हटाकर आपको एक नॉर्मल खाने को तवज्जो देनी चाहिए। लाइक फाइबर वाली चीज़ें खाइए, आप सिट्रस फ्रूट का सेवन कीजिए, आप ओमेगा 3 वाली फैटी एसिड वाली चीज़ों का सेवन कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी मुफीद हो सकती हैं। तो जितना आप नॉर्मल खाना खाएंगे, जितना भी आप फाइबर वाली चीज़ें खाएंगे, जितना भी आप मोटा अनाज खाएंगे, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा वेरिकोसिल में। अब बात कर लेते हैं उस अहम चीज़ की, जैसे कि हम बात कर लेते हैं अल्कोहल की या फिर स्मोक की। एक तो ये होता है कि आजकल जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, जो अल्कोहल और स्मोक का इतना ज़्यादा आदी होती जा रही है कि उन्हें नहीं पता कि आगे जाके ये समस्याएं उनके लिए कितनी बड़ी खड़ी कर देंगी। क्योंकि ये जो हम लगातार ये अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, ये भी आपके स्पर्म के लिए काफ़ी गड़बड़ियाँ कर रहा है, और साथ ही आपके डाइजेशन को भी ख़राब कर रहा है। तो कोशिश यही कीजिए कि आप अल्कोहल और स्मोक को थोड़ा सा कम ही कर दें, या फिर बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि जो चीज़ें आज आपको पता नहीं चल रही हैं वो कल जाके आपके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, इनको आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। और एक चीज़ और है, अगर आप कोई हैवी वेट एक्सरसाइज करते हैं, आप कोई वजन उठाने वाला काम कर लेते हैं, अगर आप वेरिकोसिल पेशेंट हैं, तो आपको एक काम ज़रूर करना है, वो है सपोर्टर्स और लंगोट का यूज़। अगर आप सपोर्टर और लंगोट का यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको काफ़ी प्रोटेक्टिव रखेगा, आपके टेस्टिकल्स को भी काफ़ी प्रोटेक्टिव रखेगा, और आपको जो पेन वाली समस्या है उसमें, और जो हैंगिंग वाली समस्या है, वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो आज हमने आपको बताई हैं, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, इट्स रियली वर्क।
आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपका कोई सवाल है वेरिकोसिल के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को पूछ भी सकते हैं। और अगर आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वेरिकोसिल के रिगार्डिंग या एमआई के रिगार्डिंग, तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।